तो मिला तो जौन देता है सामान कौनो गत का 100 रुपया लेता है। पैसा कैसे बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया। कैसे आप लोग अपने खुद खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब क्या खिलाएंगे? अब सरकार से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए थे लोग, लकड़ी लगा रहे थे, चिंगारी निकली, झोपड़ी जल कर खाक हो गई। गलती। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के विधानसभा कैंपियरगंज का और संत कबीर नगर का दोनों का बॉर्डर है। ये ग्राम सभा बान का टोला है जलार, जो संत कबीर नगर से सटे ही है। और यहाँ लगातार प्रयास किया गया, आवाज़ उठाई गई सड़कों को लेकर के, रास्तों को लेकर के, लेकिन यहाँ दो जिलों को जोड़ने वाली पक्की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। बस आश्वासन पे आश्वासन यहाँ के नेताओं ने दिया है। विधानसभा कैंपियरगंज और मेहदावल विधानसभा दो जिलों को जोड़ने वाला है और इन दोनों के बीच में एक पक्की सड़क नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई थी रास्तों को लेकर के। अभी फिलहाल में वो मामला छोड़ देते हैं, साइड करते हैं। ये देखिए, एक गरीबों की झोपड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार और कहीं ना प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने की बात कही जाती है। आज तक ये लोग झोपड़ी में ही रहते हैं। देखिए, झोपड़ी में सिर्फ पॉलीथीन डाल करके जैसे तैसे अपना जीवन गुजारते हैं, मेहनत मजदूरी करके। इसी में सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये लोग परिवार इसी में पलता पोसता है। और ये सरकारें जो हैं आती जाती रहती है, लेकिन गरीबों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। आज तक आवास की व्यवस्था हुई? नहीं मिला। कहाँ रहते हैं आप लोग? जला रहे, इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, इसी झोपड़ी बस ही है। यही एक झोपड़ी है और इसी झोपड़ी में रहते हैं। और बता दूं मैं कि अभी आज आग लगी और झोपड़ी जलकर खाक हो गई। ये देखिए आप, झोपड़ियाँ टीन से डाल करके रह रहे हैं लोग। ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें आवास नहीं मिल पाई है। और आइए मैं दिखा दूं कि ये गरीबों की झोपड़ी किस तरीके से जल करके खाक हो गई है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ झोपड़ी में जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के जीवन यापन करते थे। यहाँ उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा जिनकी झोपड़ी जल गई, जहाँ पे इनके बच्चे रहते थे। क्या नाम है आपका? नागेंद्र साहनी। ये बताइए कि कैसे आग लगी आपके घर? खाना बन रहा था सुबह में, उसके बाद मालूम है कैसे आग लग गई, इसमें समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, बच्चे हैं कहीं? बच्चे कुछ मतलब ये आग बन रहा था, खाना बन रहा था, उसी दौरान आग लगी है? आग लगी है। ये चिंगारी कहीं न कहीं उसमें निकली? हाँ, निकली है। अभी तक देख रहे हैं चूल्हे पर आप लोग खाना बनाते हैं। इधर आइएगा, ये देखिए, अभी तक ये चूल्हे पर खाना बनता है। यहाँ पूरा बर्तन और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और क्या ये बताइए, 20,000 में जल गया सर। देखिए, पैसा डिब्बे में रखे थे? हाँ, डिब्बे में रखे। अब देखिए, गरीब लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे, या पैसा डिब्बे में रखे थे, ये भी जल करके खाक हो गया है। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये हालात है आपके तरीके से। अब ये पक्का मकान तो है नहीं कि जलेगा तो कुछ बचेगा। पूरी झोपड़ी की झोपड़ी जल करके खाक हो गई। और यहाँ देखिए, ऊपर पॉलीथीन डाल करके जैसे तैसे रहते थे लोग, पूरा किस तरीके से जला है। यहाँ देखिए, एक नज़र डालिए, ये सब जरा स्थितियों को देखिए। ये पॉलीथीन है जो जल करके खाक हो गई है। और यहाँ सरकार LPG देती है, तो आप लोगों को कनेक्शन करा लेनी चाहिए। नहीं मिला। राशन भी नहीं पाते हैं हम लोग। राशन नहीं पाते हैं? नहीं, सरकार हमको राशन भी नहीं देते हैं। तो ग्राम प्रधान और कोटदार से मिलकर के राशन की व्यवस्था बहुत कर गए हैं। तो 3 बच्चे हमारे भी राशन नहीं पाते हैं, मेरी बीबी नहीं पाती है राशन। आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमारे है, एक है, 2 और बच्चे छोटे। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के इसी झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी जलकर खाक हो गई। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके सहारे मतलब रहेंगे आप लोग? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमको कुछ मदद दे। उत्तर प्रदेश सरकार का गृह जनपद गोरखपुर है। प्रदेश सरकार से अपील विनती है कि इन गरीबों के लिए, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए और इन सबको रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई जाए। कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? ऊपर छत नहीं है, धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी कहाँ कैसे झेलेंगे ये लोग? खाने के लिए एक दाने नहीं बचे हैं, सब जल करके खाक हो गया है। अब देखिए, अभी तक इन सबको LPG नहीं मिल पाई थी। बताइए, सरकारें गैस देती है या LPG देती है कि मतलब यहाँ लोग खाना बना सके, लकड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, LPG सरकार देती है। लेकिन अब देखिए हालात, महिलाओं के लिए व्यवस्था सरकार कराती है ना, यहाँ कौन सी व्यवस्था? चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए थे लोग, लकड़ी लगा रहे थे, चिंगारी निकली, झोपड़ी जल कर खाक हो गई। गलती किसी की नहीं है। फिलहाल में जो हुई अनहोनी थी, हो गई। बहुत गरीब परिवार थे, देख पा रहे हैं। यहाँ उपले जो थे वो भी जल करके खाक हो गई। इसी के सहारे भोजन पकाया जाता था। पूरा बर्तन बिखरा पड़ा हुआ है, कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। आइए उस परिवार से बातचीत करते हैं। ये दूसरा परिवार है जिनकी ये झोपड़ियाँ जली हैं। क्या नाम है आपका? नगीना निषाद। ये बताइए कि आग की वजह क्या था लगने का? आग खाना बन रहा था, इसलिए जो चिंगारी फेंका, लग गया, तुरंत पकड़ लिया। आप लोग अभी भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं? हाँ, अभी बनाते हैं चूल्हे पे। क्यों आप लोग को LPG नहीं मिला? नहीं मिला है। मिला तो क्या करें? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आवास के लिए आवेदन क्यों नहीं दिया आपने?
जब नहीं मिला है तो क्या करें, नहीं एप्लीकेशन ऑनलाइन करा सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अब राशन के लिए अगर नहीं होता तो ऑनलाइन शिकायत करिए कोटदार के खिलाफ, राशन नहीं देते हैं तो। कहाँ के कोटदार हैं? बान का बान ग्राम सभा कोटदार। क्या नाम है उनका? ब्रह्मदेव। बताइए, कोटदार इनको राशन ही नहीं देते हैं। ये लोगों को घर में, इन लोगों को झोपड़ी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। 15,500-16,000 रुपया है। देखिए वहाँ पर 100 नंबर ही जल गया है। पैसा था इसमें? हाँ पैसा भी था। देखिए पैसा जल गया, बता रहे हैं। देखिए ये झोपड़ियाँ देखिए किस तरीके जलकर खाक हो गई है। देखिए नोट देखिए, ये तो कुछ पैसा रखे थे, बता रहे हैं 15 से 16,000 रुपया थे जो जलकर खाक हो गया। देखिए पूरा नोट जो है जल करके राख हो गया है, राख में तब्दील हो गया है नोट। ये पैसा जो इन गरीबों ने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से कमाई हुई थी, लेकिन सब कुछ जल करके राख हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हालात है। जमीनी झोपड़ी में सारा सामान जलकर खाक हो गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था कैसे है? क्या मतलब कुछ है, बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, नहीं सब बचा जल है। गया, कुछ भी फिर नहीं है। कैसे आप लोग अपने खुद खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब क्या खिलाएंगे? अब सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार कुछ से यही निवेदन है कि हम लोग को कुछ मदद अच्छा करें। ये बताइए, आग लग गया कितने घंटे हो गए? अरे 8:30 बजे लगा है। 8:30 बजे लगभग मान लीजिए 5-6 घंटे हो गए। कोई जनप्रतिनिधि आया आप लोग का हाल चाल जानने? कोई नहीं आया, हाँ? कोई नहीं आया। चुनाव रहता तो अभी भागे भागे सब चले आते हैं, विधायक मंत्री सांसद चाहे जो भी लोग रहते हैं भागे भागे चले आते हैं। किसी कोई मर जाता है तुरंत चले जाते हैं घाट पे। लेकिन अब चुनाव है नहीं, अब यहाँ गरीबों को झोपड़ी जल गया, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला। चुनाव अभी दूर है तो इसीलिए कोई आने वाला नहीं है धरातल की स्थिति जानने के लिए। और ये नहीं सोचेंगे लोग इन बच्चों इस परिवार के बच्चे कैसे जिएंगे खाएंगे, लोग जिएंगे खाएंगे क्या। राशन पानी जो कुछ था सब जलकर खाक हो गया। इसी झोपड़ी में रहते थे, अभी तक इन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। और जिम्मेदार ब्लॉक पे बैठे अधिकारी, तहसील पे बैठे अधिकारी ये सब स्थिति देखते ही नहीं है। लोग धरातल पे जांच करने आते नहीं है। जिनके वहाँ 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है उन लोगों को आवास प्रदान कर देते हैं। क्या राशन मिलता है आप लोग को? राशन तो मिला तो जौन देता तो सामान कौनो गत का नहीं 100 रुपया लेते हैं। पैसा कैसे लेते हैं सब? पैसा लेते हैं, अभी ना जुआल है राशन। अच्छा, अगर हम 22 सोयाबीन नून में दे रहा है, तो पैसा वसूलता सरल सरल सो अथी देता है सोयाबीन। अच्छा, आई सूजी हन्ना कहावत है 5 रुपया पैकेट वाला वो देता है। 100 रुपया ले लेते बाटे, सारा कोई 2 पैकेट दे देता, कौनो गत का नहीं बा। कोटदार यहाँ के मतलब इन गरीबों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। उसका निर्धारित शुल्क है, लेकिन निर्धारित शुल्क से भी अधिक लग रहा है आप लोग का मानना है? हाँ। अच्छा ये बताइए, 2-3 तल्ला वालों को आवास मिल जा रहा है, वो कैसे? और यहाँ जरा सही है। अब ये गरीबों को देखिए, इसी झोपड़ी में रहते थे, खाने पीने के लिए सामान, आलू बर्तन हांडी सब कुछ जो भी था ये जल करके खाक हो गया है पूरी तरीके से। और इसमें शुक्र बस ये है कि इन लोगों को किसी तरीके से जान बच पाई है। अपने बच्चों को जैसे तैसे बचाए, अपने खुद भागे स्वयं बचे, तब जा करके, नहीं तो ये सारा सामान जो है वापस तो आ जाएगा, लेकिन ये जिंदगियां वापस नहीं आती। बस ये जान लीजिए कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं लोग। इस परिवार को आवास मिले। आप लोग क्या मांगे सरकार से? आवास हम लोग को चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, बरसात आ गया है। बिल्कुल। आज कैसे मतलब आप लोग जब आग लगी तो कहाँ थे आप लोग? हम लोग ना खेत में चले बच्चे गए। कहाँ थे? बच्चे इसी में थे, भाग पर उन लोग हैं। अच्छा, मतलब जैसे तैसे भाग कर जान बचाए। जान बचाएं सब लोग। ये 2 भाई है, दोनों भाई के झोपड़ियाँ जल करके खाक हो गई। छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, इसी में रहते थे लोग, इसी में जीवन यापन करते थे। बहुत गरीब और मजदूरी करके जीवन जीत